Hello friends, welcome to the DHS Dhruvin's Health Show. Today's topic is myths and fact of diet. डाइट वी ऑल नो कि जब हमें पसंद नहीं होता ज्यादातर कि जब भी डाइट की बात आती है तो हमारा मुंह बिगड़ जाता है, अरे यार डाइट पे करना पड़ेगा। कई टाइम हमें बताते हैं ना कि हमारे डॉक्टर्स और वो रहते हैं कि हाँ आपको ये लाइफस्टाइल डिजीजेस है, उसके क्योर के लिए मेडिसिन तो लो ही, पर उसके साथ ये थोड़ा डाइट भी फॉलो कर लो। तो उस टाइम पे कहते हैं नहीं नहीं आप कुछ मेडिसिन ज्यादा दे दो यार, मुझे डाइट पे नहीं जाना। तो हम काफी टाइम डाइट वाला पार्ट इग्नोर करते हैं कि डाइट पे जाना कि नहीं, वो न्यूट्रिशन मेंटेन करना कि नहीं। So for all the answers, I have invited nutrition expert Anusha Jaiswal to my show. She did her graduation in nutrition and she is passionate about uh, health and nutrition. So let me invite Anusha Jaiswal. Hi, Dhruvin. Thank you Hello so Anusha much. ji. For inviting me here, and good evening to you and all the audience who is watching your show today. Congratulations for the opening of your big show. And I know you are also one of the health enthusiasts and keep following the good things all the time. So thanks a lot for inviting me here today. Thank you. Yeah, thank you so much Anusha ji for your kind words, and yeah, you are my first guest on my show. So I am also so much excited about today's show. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय जर्नी की मुझे भी हेल्थ के बारे में थोड़ी अवेयरनेस, मैं पहले हेल्थ के बारे में काफी कुछ फॉलो करता था कि मैंने पहले जिम भी Mm-hmm. ज्वाइन किया था। कि मेरे ये Mm-hmm. एक केस बताऊं आपको कि ऐसा ही था कि मैंने जिम ज्वाइन किया था और वो इवेंचुअली समर में था। तो समर में हमारी मैंगो सीजन रहती है, तो उस टाइम पे ऐसा Right. हुआ कि मैं एक्सरसाइज रेगुलरली जाता था। पर उसी टाइम पे ऐसा हुआ कि एक दिन एक्सरसाइज के बाद कोच ने बताया कि हाँ आप कल आ जाना, आपका वो डाइट कर लेंगे। तो मैंने मन में सोचा कि हाँ ये मुझे डाइट कराएगा तो मेरा मैंगो बंद करा देगा। तो मैंने बोला समर में अगर मैंगो बंद कराएगा तो मतलब ऐसे तो नहीं चलेगा। तो दैट वाज माय थिंकिंग, और आफ्टर रीडिंग सम बुक्स एंड ऑल आई गेट टू नो कि आई वाज रॉन्ग दैट टाइम कि डाइट इंपॉर्टेंट है। मुझे इस टाइम पे ऐसा लगता था कि हाँ सिर्फ एक्सरसाइज से ही हो जाएगा काम। बट आफ्टर दैट आई नो कि हाँ डाइट भी इंपॉर्टेंट है, कि उस टाइम पे मेरे मिथ्स थे। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई एम डिस्कसिंग दैट टू माय फ्रेंड्स एंड ऑल, कि तब मुझे पता चला कि काफी लोगों के ये मिथ्स है कि डाइट पे जाना चाहिए कि नहीं। तो काफी सारे मिथ्स रहते हैं क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि डाइट इज काइंड ऑफ अ पनिशमेंट। सो आई विल आस्क लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि इज डाइट अ पनिशमेंट? Okay. ग्रेट इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन बाय द वे ध्रुवन। मैं ये कहूंगी और जैसे तुमने बताया कि एज यू सेड बेसिकली कि पनिशमेंट लगती है लोगों को एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक कि डाइट मतलब इट्स ऑल अबाउट स्टारवेशन, हमें भूखे रहना पड़ेगा और वी कैन नॉट ईट आवर फेवरेट थिंग, सो इट इज देयर ऑलवेज इन पीपल्स माइंड। सो बेसिकली व्हाट आई वुड से कि एक्चुअली हम जब भी खाना खाते हैं व्हेनेवर वी ईट, तो हमें बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स उसमें मिलते हैं व्हिच इज, and to tell you, every nutrient has a very unique role to play in our body. अगर वो हमें हमारे बॉडी को नहीं मिल रहा है वो न्यूट्रिशन, सो वी आर डेफिनेटली लैकिंग समवेयर, देयर इज अ गैप व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड इन आवर body itself. So generally from the food, what do we get? Protein, carbs, fat, these are the macronutrients we get. Some of the micronutrients like vitamins, minerals, fiber, phytonutrients, these are the nutrients what we get. And as I said, that every item has a different role to play in the diet basically. But the idea is कि जब हम diet की बात करते हैं, so we also talk about, definitely we should be eating, first of all we should be eating the balanced diet. We should make sure that we are eating all our fats, good fat, protein, carbs, and the other nutrients what I talked about, but we need to eat in moderation. What I mean to say with the moderation, like yesterday Navratri started, सब गरबा और ये बिल्कुल फेस्टिवल का सीजन है अभी तो। दिवाली आएगी और सारे दिवाली सारे भी जल्दी आ फेस्टिवल्स रही आने है। वाले आने, है ना। सो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग अपने घर में, और दिस इज अ टाइम कि सबके घर में कुछ ना कुछ स्वीट्स बन रहे हैं, सब अपनी फेवरेट नमकीन्स बना रहे हैं, कुछ ना कुछ डिशेस बन रही है, एंड देन वी टेंड टू ओवर ईट। सो जो हमारा एक ओवर ईटिंग थ्रेशोल्ड होता है ना, इफ वी कैन जस्ट कीप अ चेक ऑन दैट कि वी आर नॉट क्रॉसिंग आर ओवर ईटिंग थ्रेशोल्ड, देन प्रॉब्ली डाइटिंग एक बहुत बड़ा ऐसा कोई हवा नहीं है कि उसे आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो कैसे। एंड देन मोस्टली लाइक जब मैं
generally when I talk to people, they say कि अच्छा अभी तो दिवाली आ रही है, let the Diwali go, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारी ओवर ईटिंग होनी है, so let me eat आराम से and then probably I'll go on a diet. But just one thing we need to remember, and I would say कि हम generally हमारे stomach के साथ we share a very abusive relationship, by the way. We always focus on our taste and we forget about nutrition all the time कि हमारे बॉडी को ये कितना हार्म करने वाला है और what is important for my body और क्या मैं right choice कर सकता हूँ फूड का. तो ओवर ईटिंग थ्रेशोल्ड से मेरा मतलब ये है, आई वुड जस्ट लाइक टू डिफाइन इन अ वन सिंपल वर्ड कि अगर यू लाइक एनी डिश एंड यू हैव डन विद योर डिनर एंड देन और अ लंच, और आप अगर एक चम्मच भी वो आपके फेवरेट डिश खाते हो और प्रॉब्ली एक्स्ट्रा काजू कतली यू आर ईटिंग, so means you have crossed your Lakshman Rekha. So I would say you can eat everything, have a balanced diet, don't go on a very any diet which is making you starve all the time. So eat your balanced diet, but eat in moderation everything, be it your sweets or rasgulla, और उन सब के भी concept है basically हम कब खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं. You can connect with the expert and then know about it. But the only idea is during this festival season also to remember, because we are starting our show now. I mean, you are starting your show now. So I would say कि फेस्टिवल सीजन में भी अपनी लक्ष्मण रेखा को मत क्रॉस कीजिए और मॉडरेशन में खाइए और बैलेंस डाइट खाइए. यू वेरी वेल सेड अबाउट दैट लक्ष्मण रेखा। और मैं यहाँ से गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो वहां पे तो होता है कि खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना रहता है, काइंड ऑफ डेजर्ट भी से। तो हाँ, राइट. वो कुछ कुछ हमें अवॉइड करना चाहिए होगा, राइट। और एक और होता है कि जैसे आपने एक बैलेंस डाइट बताया ना, ऐसे कुछ एक्सट्रीम डाइट भी मैंने सुने हैं कि जैसे अब मैं कुछ हेल्थ का फॉलो करने लगा हूँ ना, तो गूगल इज टू राइट. मच स्मार्ट। हम सबको पता है कि गूगल कितना स्मार्ट है, हम जो फॉलो करते हैं वो हमें सब दिखाता है गूगल। करेक्ट. तो मतलब मुझे कई सारे वो एड्स दिखते रहते हैं आजकल कि नो एक्सरसाइज, नो योगा एंड गारंटीड वेट लॉस। सो मैंने फाइंड आउट किया कि ऐसे गारंटीड वेट लॉस क्या होता है। देन आई फाइंड आउट कि वो एक्सट्रीम डाइट कराते हैं, कि कुछ एक्सट्रीम डाइट काइंड ऑफ डिटॉक्स पे डाल देते हैं, ऐसा कुछ। तो व्हाट यू विल से अबाउट कि एक्सट्रीम डाइट, कि हमें एक्सट्रीम डाइट करना चाहिए या वो कितना हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए? राइट. It's again a very good question, Dhruvin, I would say, and mostly हमें लगता है, and then I have witnessed this, in fact, in my family. I call them like a bridal diet or a function diet. So mostly, हाँ, like girls who wants to attend some function or they are going for their wedding, so they go for extreme diets, or it's extremely common nowadays, I would say. Google करते हैं the different types of extreme diets. So basically, first of all, what is extreme diet? Most of the time, extreme diets focus on one kind of food item, okay, one category of the food item, or it basically make you starve, I would say ki, or make you deprive of eating food basically. Okay, so that's what the extreme diets is. So the results, if I can talk about, definitely people lose. There is a science behind it again, right, कि अगर हम extreme diets पे जब हम जाते हैं, तो most of the time people start losing their muscles rather than their fats basically. Okay, and that's why उनको बहुत quick results तो मिलते हैं, लेकिन when they come back to their normal diet, most of the time I have seen they regain their weight and sometimes double than what they had lost. So I would say definitely extreme diet, going on a extreme diet is not a good idea at all. Just remember, any diet which you cannot be on होल ऑफ योर लाइफ, ऐसी कोई डाइट जो आप अपने पूरे जिंदगी भर उसे आप फॉलो नहीं कर सकते हो, या फिर कोई ऐसी डाइट जो आपको खाना खाने से रोक रही है एंड कोई भी एक तरीके का फूड आइटम ही खाने के लिए कह रही है, वैसा डाइट कभी भी आपके लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप जब भी अपने सो कॉल्ड मेंटेनेंस डाइट पे वापस आओगे, योर बॉडी स्टार्ट्स क्रीपिंग बेसिकली बैक फॉर फैट, एंड दे स्टोर इट बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि मुझे बिल्कुल अकाल वाली अवस्था में रखा गया था. आई वाज बेसिकली मुझे खाने को कुछ, मेरी बॉडी को कुछ भी नहीं मिल रहा था. तो व्हेन दे बॉडी आल्सो गेट्स कंफ्यूज कि जब उसे खाना मिलता है ना, दे स्टार्ट स्टोरिंग एवरीथिंग बैक, ताकि वो आगे अगर ऐसी कोई भी पैंडेमिक वाली सिचुएशन उसके बॉडी में आए, so basically they have their store for the body. I hope you are able to understand. So I, in one liner, if I can say, extreme diets are um, not, it's a shortcut, and then we should never follow, because extreme diets पे it's not only affect, आप weight तो lose करते हैं, but it's not only affect you physically but mentally as well. Like I have seen couple of people coming back and saying
जो बहुत तरीके की एक्सट्रीम डाइट्स फॉलो कर चुके होते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है उनके लाइफ में प्लेट्यू, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल स्टक हो गया उनका वेट, दे जस्ट वांट टू लूज 5 किलो, बट दे आर नॉट एबल टू एट ऑल, बिकॉज एंड देन समटाइम दे से ये सबसे हार्ड होता है इसको लूज करना, बट दे एक्चुअली व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि व्हाट रॉन्ग दे हैव डन टू द बॉडी। उनकी जब एक्सट्रीम डाइट्स पे जब वो जाते हैं तो दे एक्चुअली उनकी जो मेटाबॉलिक रेट होती है बॉडी की, और व्हाट आई विल से कि उनकी जो मेंटल एंड फिजिकल एज होती है, दैट एक्चुअली इज लोअर देन एवर बिफोर, एंड वो एक्चुअली अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि वो कभी वेट लॉस कर सकते हैं। समटाइम आई एम श्योर हमने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि मैं तो अगर हवा भी खाता हूँ तो मैं मोटा हो जाता हूँ या मोटी हो जाती हूँ, राइट? आई मीन आई डोंट ईट एनीथिंग, आई मीन प्रॉब्ली जस्ट मैं एक रोटी पे हूँ या मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ, बट मैं जो मुझे लगता है मैं हवा भी खा रही हूँ और मैं मोटी होती जा रही हूँ, बट दे व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दे हैव डन सो रॉन्ग टू देयर बॉडी, their metabolic rates have gone down, so that's why they are not able to lose, and they really lose their confidence, they start blaming themselves कि मैं नहीं lose कर सकती। So the idea is कि I'm sure the idea is कि हम जो lose कर पाए हैं उसे कभी gain नहीं कर पाए, and for that to happen what we need to do is that we need to do a lifestyle modification and make sure we are eating right and on right time. That's very very important, I would say. राइट। आई व्हाट आई अंडरस्टैंड कि हाँ, कि जब हम डाइट पे जाते हैं तो वो डाइट सस्टेनेबल होना चाहिए, कि वो जब एक्सट्रीम डाइट के लिए वो कई लोग जाते हैं कि 15 महीने या एक मतलब 15 दिन या 1 महीने के लिए वो चले जाते हैं, तो शायद इसी वजह से वो काइंड ऑफ पनिशमेंट हो जाता है अपनी बॉडी को, और इसी वजह से ये मिथ हुआ है कि डाइट इज And समथिंग टू that's not good as well. पनिशिंग आवर बॉडी। हाँ, Right. राइट राइट। और मैंने कई बार सुना भी है कि, और कई लोग फॉलो भी करते हैं, जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो डाइट पूरा फॉलो करते हैं, और जब वो एक्सरसाइज नहीं करते तो वो डाइट भी नहीं करते। तो आई विल कंफ्यूज कि हाँ, मतलब एक्सरसाइज करो तो इनफ है, और डाइट करो या सिर्फ डाइट करो तो वो भी इनफ है, या बोथ आर रिक्वायर्ड? तो व्हाट यू विल सजेस्ट कि दोनों इंपॉर्टेंट है, या ओनली एक्सरसाइज इज इनफ और ओनली डाइट इज इनफ? Okay. See, I will say exercise and diet, it's both are integral part of a healthy lifestyle. Definitely human body is made like that, that it is, it should be on a walk all the time, right? And अगर मैं exercise की बात करूँ एक general भी, अगर आप minimum to minimum जो अपनी body के लिए कर सकते हैं, at least 30 minutes to 45 minutes you should exercise, minimum I would say 3 times or 4 times in a week. अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ अस लाइक वी हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारी मेंटल वर्किंग बहुत होती है, फिजिकल वर्किंग नहीं होती है, राइट? एंड देयर आर ऑन द अदर साइड वी सी लाइक सम ऑफ द हाउसवाइफ्स जो बहुत घर के हाउस होल्ड काम करते हैं और उन्हें लगता है कि मेरा तो बहुत फिजिकल वर्कआउट हो रहा है। सो नो, यू एक्चुअली नीड टू गिव अ डेडिकेटेड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स फॉर योर फिजिकल वर्कआउट, डू इट। अगर आप वॉक भी कर रहे हो या ब्रिस्क वॉक या कुछ भी कर रहे हो, इट शुड नॉट बी लाइक कि अच्छा वॉक पे गए, आधे रास्ते में किसी से बात किया, फिर नेक्स्ट स्टॉप, फिर वहां पे किसी से रुक के बात करें। नो, इट शुड बी योर डेडिकेटेड फोकस एक्सरसाइज आवर्स, बिकॉज अगर आप किसी भी पर्पज से जो भी आप मतलब इट मे बी लाइक अगर आप फैट नहीं भी हैं बट यू वांट टू बी फिट, राइट? आई मीन ऑल ऑफ अस वांट टू बी फिट। सो exercise, I would say, plays 30% of the role and 70% role is of our diet. It's very important. And mostly अगर मैं weight loss perspective में इसकी बात करूँ तो लोगों को लगता है जैसे बहुत सारे ads भी देखे हैं मैंने जो आते रहते हैं कि guaranteed weight loss, okay, without no exercise, no yoga, guaranteed 10 kgs weight loss in a month or so. So there are different ads which keeps coming. But I mean, any diet or any program which is promoting exercise, which are not promoting, I mean, they're saying कि ठीक है exercise नहीं भी करो तो भी weight loss होगा. I think it is a completely wrong thing to do with our body. Because हम जब उस तरीके के डाइट पे होते हैं तो डेफिनेटली हमारा वेट लॉस होता है, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट वेट लॉस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ आवर मसल्स, वी आर लूजिंग आवर मसल्स एज वेल एज आवर बोन डेंसिटी, but not the fat loss. And for a healthy weight loss to happen, it's very important कि हमारा fat का loss हो, ना कि हमारा muscles का and bone density का, because that is a signal of your aging in the body.
आप किसी भी टाइम पे अगर अपने मसल्स लूज कर रहे हो, आपकी बोन डेंसिटी लूज कर रहे हो, मतलब यू आर गोइंग टुवर्ड्स एजिंग, विच इज नॉट गुड फॉर द बॉडी एट ऑल, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फैट लॉस हो। और जो क्विक वाली, जो वो बोलते हैं ना कि एड्स में कि 1 महीने में इतना केजी विदाउट एक्सरसाइज, सो व्हाट हैपेंस, अगर हम इसे टेक्निकली समझे बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, व्हाट हैपेंस इफ यू लुक एट द फैट्स, they actually occupy a lot of place but they weigh less. But if I talk about muscles, they are denser. वो बहुत डेंस होते हैं और बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं आपकी बॉडी में। ऑल राइट, तो अगर मैं इस एग्जाम्पल को कोरिलेट करूं कि अगर आपने 1 kg कॉटन लिया है एंड 1 kg आयरन लिया है, राइट? सो दैट आयरन इज लाइक आवर मसल एंड दैट फैट इज लाइक आवर कॉटन, ठीक है? तो वेट लॉस फटाफट, क्योंकि हम वैसे एक्सट्रीम डाइट्स पे जाते हैं और हमारा मसल्स का लॉस होता है, तो हमें फटाफट वेट लॉस तो दिखता है, बिकॉज हमारे मसल्स टूट रहे हैं बेसिकली, उस टाइम पे फैट लॉस नहीं हो पा रहा है। बट फैट लॉस की कंडीशन में क्या होता है कि जनरली जब हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं एज वेल एज वी आर ईटिंग राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जस्ट बॉडी टोन होती है उस टाइम पे। कई बारी लोगों को वेट लॉस बहुत सिग्निफिकेंट नहीं दिखता, बिकॉज हमारा मसल का लॉस नहीं हो रहा है, हमारा फैट का लॉस हो रहा है। सो बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो मैंने पहले भी कहा, कि हमें एक सस्टेनेबल डाइट लॉस की, वेट लॉस की तरफ सोचना चाहिए, रादर देन हैविंग अ quick thing. So I would say, like, in one line, there's no shortcut, and there has to be a combination of our diet and exercise to have a sustainable weight loss. Right, you clearly mentioned that कि हाँ both are required, and what example when you gave that I also like that कि कई बार लोग मुझे बताते हैं कि हाँ मतलब मेरे वर्क में मुझे इतना चलना होता ही है, तो उनको लोग एक्सरसाइज गिन लेते हैं, पर एक्चुअली स्पेसिफिकली एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड ऑल्सो। एंड Right. वन क्वेश्चन आई गेट समटाइम कि जैसे वो डाइट पे जब जाते हैं ना, तो मतलब डाइट फॉलो करना होता है, तो लोग क्या करते हैं कि कई बार कस्टम डाइट या ऐसा नहीं लेते, लोग एक दूसरे का डाइट कॉपी करने लगते हैं। सो व्हाट आई विल लाइक टू आस्क कि मतलब कॉपिंग अदर्स डाइट इज वर्क, या फिर हमें कस्टम डाइट लेना चाहिए? व्हाट यू विल सजेस्ट? Great. Again, a very nice question, Dhruvin. मैं अगर डाइट की बात करूँ तो एक्चुअली सी, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस बाय द वे, बट इट्स अ साइंस इन इटसेल्फ which we need to understand, right? अगर हम किसी की भी, I mean, if we are just trying with some random diet, किसी की भी, अगर मेरे फ्रेंड ने किया, they lost this much, okay, let me also try. She lost, by the way, 10 kgs in just 2 हाँ months. वही, कोई I कोई should कोई also किसी का try वेट लॉस that. होता है तो उसका कॉपी करते हैं। Correct, correct, correct. Or probably we just Google and then just search about some random diet, ki, okay, losing this much, and we try that. But I would say never ever try doing some random things with your body, because it is gonna backfire you for sure. Diet is always about, I would say, it is personalized. It should be customized. It should be personalized, because आपकी बॉडी डिफरेंट है, फर्स्ट आपकी मेटाबॉलिक रेट्स डिफरेंट है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आप कितने फिट हो, आपकी कोई हेल्थ कंसर्न है क्या, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, all that matters. So it cannot be definitely a one size fit for all. It should be customized, it should be personalized, and it should be done as per your body need and not as per anyone else. तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि लोग आर वेरी, आई मीन, एज आई सेड, कि मतलब जो मैंने एक बात बोली ना, कि हमारा स्टमक, मतलब पीपल जस्ट गो फॉर द टेस्ट, नॉट फॉर द न्यूट्रिशन एंड अदर स्टफ। एंड मोस्टली मुझे कई बार लगता है कि लोग अपने गैजेट्स को, अपने कार्स को इतने अच्छी तरीके से रखते हैं, बट we don't really think about our body. We are just concerned, if it comes to food, we're just concerned about the taste of it. But it's very important कि हम अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं. It is not like a garbage, और जो मैंने कहा कि randomly कोई चीज अगर ट्राई करा, it is gonna backfire you for sure. So never ever try anyone else's diet. Get it personalized, get it customized as per your body need, uh, because diet is never a one size fit for all, definitely. Yeah. थैंक यू सो मच अनुषा जी। और मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा कि बिकॉज ऑफ यू हैव सम एक्सपर्टीज इन दैट, तो आप एक क्या एडवाइस देना चाहेंगे सबको कि जब डाइट की बात आती है तो कई लोगों के कई सारे मिथ्स रहते हैं, तो आप एक एडवाइस जो देना चाहेंगे कि लोगों को हेल्पफुल करे, तो व्हाट Sure. एडवाइस? श्योर, आई मीन द बेस्ट एडवाइस जो मैं एक छोटा सा मैं सबको यही दे सकती हूँ, टू से इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, दैट नेवर गो ऑन एनी काइंड ऑफ डाइट, okay? Because dieting is like something that you're dating with someone whom you know you're never gonna marry.
Okay. Rather, you can always do a lifestyle change. Okay. With the lifestyle change, what I mean that, eat right, eat on a right time, do you exercise, and think good about yourself. Okay. Because making a lifestyle change is just like, being in a beautiful relationship with someone which you're going to cherish always. Right. And I understand it can get boring sometime, but that's the only way to your, being, mentally and physically fit, basically. So that's what would be my last, advice, a simple advice to people, that we should follow a good lifestyle rather than just going for any kind of diet and such. Yeah. Yeah. Thank you so much अनुषा जी for clearing out my lots of doubt, and I'm sure कि कई लोगों के काफी सारे doubts clear हो गए होंगे. तो thank you so much अनुषा जी for coming to my show and guiding me and lots of audience as well. Thank you so much अनुषा जी. Thanks a lot for inviting me, Reuben, once again. You have a great weekend, and everyone, good evening.